खासकर सभी को प्रतीक्षा है उस क्षण की जब आज इस आंदोलन के बाद हम अपने प्रिय माननीय मुख्यमंत्री झारखंड के मुखराबिंद से आशीर्वचन के शब्द सुनेंगे। व्यक्त करने का साथ माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सोरेन जी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड की जनता को संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जोहार। प्रकृति की गोद में बसे संथाल परगना की संस्कृति, आध्यात्मिक एवं वीर सपूतों की बलिदानी भूमि से मैं समस्त झारखंड वासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। आज का यह दिन हमारे संप्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति एक गहरी आस्था का राष्ट्र पर्व है। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नेता सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन महान विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त लोकतंत्र राष्ट्र के रूप में हमें विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। आज इस ऐतिहासिक दिन में मैं झारखंड की सभी महान विभूतियों, भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को पूर्णतः लागू किया था। दास्ता के दुख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो, ना सामाजिक भेदभाव हो। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान की मूल भावना है और इन्हीं आदर्शों को उस ठोस आधारशिला का निर्माण हुआ जिन पर हमारा गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। इन्हीं मूल्यों में हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भी बिंबित होती है। हमारा संविधान देश के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाले भाषा, संस्कृति, जीवन शैली और अलग अलग धर्मों को एक सूत्र में पिरोकर अनेकता में एकता की पहचान को स्थापित कर समस्त विश्व के समक्ष एक अनुपम एवं अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। मैं विशेष रूप से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया। हमारे संविधान ने सभी वर्गों के सामाजिक, धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा के साथ साथ कमजोर वर्गों पर को अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान किया है। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय
के अपार स्नेह और आशीर्वाद से लगभग 4 वर्ष पूरे मुझे राज्य के बागडोर संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जन भावना और जन भागीदारी के साथ हमारी सरकार एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रयासरत है जहां गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़े, दलित को उनका अधिकार मिल सके। मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के साथ हमारी सरकार ने लाखों राजकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन ओपीएस शुरू की है। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को सरकार वर्षों में 2 बार वस्त्र प्रदान कर रही है। झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान कर उनके आश्रितों और परिजनों को पेंशन और सम्मान देने की मुहिम चलाई जा रही है। गरीब और वंचित वर्ग के युवा आज विदेशों में शिक्षा ले रहे हैं। योजनाओं की गठरी बनाकर गांव-गांव, पंचायत लाखों जरूरतमंदों के द्वार तक सरकार पहुंच रही है। राज्य के लोगों से किए गए वादे को पूरा करते हुए हमने अबुआ आवास की योजना शुरुआत की है। इस योजना के तहत 2027 तक राज्य सरकार अपनी निधि से आवासहीन एवं कच्चा घर में रहने वाले करीब 20 लाख परिवारों को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराएगी। वर्तमान वित्त वर्ष में 2 लाख योग्य परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। झारखंड की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से 7 लाख से अधिक किशोरियों को लाभान्वित किया गया है। सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। सर्वजन पेंशन के माध्यम से हर जरूरतमंद को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के तभी सशक्त होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा। इस बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप सवाड़ी योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना जैसे कई लोक कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है। पहले आपको योजना की जानकारी और उनका लाभ देने के लिए जिला और प्रखंड स्तर के कार्यालयों में चक्कर लगाना पड़ता था, परंतु अब आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार आपके दरवाजा में पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रही है। विगत 3 वर्षों से यह कार्यक्रम पूरे राज्य में संचालित हुआ है और इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं और सेवाएं सफलतापूर्वक पहुंच रही है। इस वर्ष आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं स्वयं सभी जिले मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और दूर दराज इलाकों में रहने वाले गरीबों की समस्या, उनकी तकलीफों से रूबरू होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान लगभग 59 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 23 लाख आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। बेरोजगारी खत्म करना हमारी सरकार का एजेंडा का महत्वपूर्ण संकल्प है। यह एक बड़ी समस्या है, यह सबके जीवन के साथ जुड़ा विषय है। पूर्ण रोजगार के लिए योजना बनाना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। रेलवे, बैंक, एसएससी आदि की नियुक्ति में कमी आने के बाद नौकरी देने में राज्य पर निर्भरता बढ़ गई है। हमारी सरकार ने माध्यमिक शिक्षक, सहायक अभियंता, निम्न वर्गीय लिपिक, दंत चिकित्सक, पंचायत सचिव,
कोषागार, लिपिक, सहायक, लोक अभियोजक, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, पशु चिकित्सक, ए ग्रेड नर्स, आयुष चिकित्सक, कृषि पदाधिकारी, भाषाई शिक्षक, व्याख्याता आदि के पदों पर हजारों युवकों को नौकरी दी जा चुकी है। साथ ही प्रयोगशाला सहायक, पीजी प्रशिक्षित शिक्षक, नगर पालिका सेवा, डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त परीक्षा, उद्योग प्रशिक्षण सेवा, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, लेडी सुपरवाइजर, मैट्रिक स्तर के संयुक्त परीक्षा, इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक, झारखंड पुलिस आदि के हजारों पद पर बहाली हेतु प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। निजी क्षेत्र में अब तक लगभग 60,000 युवाओं को हमने विभिन्न कैंपों में उपस्थित होकर नियुक्ति पत्र सौंपा है। इसके अलावे भी लगभग 1 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी मिली है। युवाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएमई जीपी जैसी योजना चलाई जा रही है। आज बड़ी संख्या में लोग इस योजना के तहत लाभ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग 11वीं जेपीएससी परीक्षा के विज्ञापन के साथ आपके बीच में हैं। इस समय रहते इसे भी जरूर पूरा करेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन की भी तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसको लेने के बाद हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए अपनी इसी कार्यालय में एक और अवसर लेकर आने वाले हैं। कार्यकाल में एक और अवसर लेके आने वाले हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को लक्ष्य कर हमने सर्वजन पेंशन योजना शुरुआत की, जिसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हमारे वृद्ध, निराश्रित महिलाएं एवं दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन जीने का हक प्राप्त हो सके। राज्य सरकार अपने लोक कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन करते हुए लगभग 35 लाख लाभुकों को विभिन्न योजना अंतर्गत पेंशन प्रदान कर रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह दिसंबर 2023 को कुल 2,564 करोड़ रुपए पेंशन भुगतान पर व्यय किया गया है। इस कड़ी में राज्य की महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 50-60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को भी सर्वजन वृद्धा पेंशन योजना के दायरे में लाया जा रहा है, जिससे लगभग 18 लाख नए लाभुकों को प्रति माह 1,000 रुपए पेंशन प्राप्त होगा। बच्चों की बेहतर और गुणवत्ता शिक्षा मिले, यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन एवं बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के सोच के साथ 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी का उद्घाटन किया गया है, जहां निजी विद्यालयों के तर्ज पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। इन विद्यालयों में सीबीएसई से संबद्ध किया गया है तथा नामांकन हेतु जिला स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ साथ 325 प्रस्तावित प्रखंड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में आधारभूत संरचना का कार्य प्रगति पर है तथा इनका संचालन आगामी वर्ष में प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत 15 लाख का ऋण 4% का साधारण ब्याज दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा एकलव्य प्रशिक्षण योजना के माध्यम से छात्र छात्राओं को
निःशुल्क एवं कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020 में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ किया गया था। इस योजना का विस्तार करते हुए अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को भी इस योजना से लाभान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष में कुल 25 छात्र छात्राओं को मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। इन छात्र छात्राओं की उच्च शिक्षा पर होने वाले संपूर्ण व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। हमारी सरकार की लगभग 80% हमारे राज्य की लगभग 80% आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। खुशहाल किसान, खुशहाल झारखंड के संकल्प को अमली जामा पहनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। पिछले वर्ष सुखाड़ की चुनौतियां हमारे सामने थी। इस कठिन समय में हमारी सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी रही। यद्यपि हमें केंद्र सरकार से अपेक्षित सहायता नहीं मिली, फिर भी राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना तथा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के माध्यम से किसानों को हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत लगभग 14 लाख लाभुकों को कुल 480 करोड़ रुपया का भुगतान किया जा चुका है। राज्य में कृषि को लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से किसानों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा किसानों को 117 रुपये प्रति क्विंटल दर से बोनस भी दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आच्छादित परिवारों को प्रति माह 1 किलोग्राम चना दाल बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराने का कार्रवाई की जा रही है। राज्य के सभी किसानों के पास खेती करने के लिए पर्याप्त सिंचाई के साधन उपलब्ध हो, इसके लिए हमारी सरकार द्वारा बिरसा सिंचाई कूप योजना के नाम से एक नई योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 1 लाख कुआं का निर्माण किया जाएगा। अब तक लगभग 93,000 योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनमें से लगभग 28,000 योजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस योजना के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है तथा जल के सदुपयोग के प्रति लोगों की जागरूकता का भी संचार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और पिछड़ेपन दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार द्वारा झारखंड के लिए मनरेगा के तहत निर्धारित प्रति मानव 228 रुपये के अतिरिक्त 27 रुपये की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत 9 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध 8,86,000 मानव दिवस सृजन करते हुए 2,888 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया जा चुका है। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मनरेगा अंतर्गत दीदी बाड़ी योजना एवं दीदी बगिया योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। फलस्वरूप मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी 47% से ज्यादा रही है। आज तक कुल 3,60,000 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा करीब 7 लाख योजनाओं पर कार्य जारी है। सिंचाई परियोजनाओं
में विस्थापन, डूब क्षेत्र, भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। इस क्रम में दुमका जिला अंतर्गत मसलिया पाइपलाइन सिंचाई योजना कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना से दुमका जिले में 12,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही देवघर जिला के अंतर्गत सिकटिया पाइपलाइन सिंचाई योजना शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत देवघर जिला में 14,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। गढ़वा जिले अंतर्गत सोन कन्हर पाइपलाइन योजना जून 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इस योजना के माध्यम से 22,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा, 3 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी। हमारी सरकार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ राज्य के आधारभूत संरचना के निर्माण को भी बढ़ावा दे रही है। राज्य के सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं वायु मार्ग का विस्तार हुआ है। पर्यटन, औद्योगिक एवं आर्थिक महत्व को केंद्रों को उन्नत संपर्क प्रदान करने के साथ साथ ग्रामीण पथों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच सड़क नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में लगभग 2100 करोड़ रुपए की राशि से 81 पथ एवं 5 पुल योजनाओं का विधिवत उद्घाटन तथा लगभग 1700 करोड़ रुपए की राशि के 64 पथ एवं पुल योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। हाल में ही दुमका जिला अंतर्गत मयूराक्षी नदी पर राज्य का सबसे लंबा उच्च स्तरीय सेतु का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा रांची शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्त दिलाने हेतु सिरमटोली आरओबी कब फ्लाईओवर का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसे करमटोली फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा। रातू रोड फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है तथा सजानंद चौक से कांके रोड के लिए फ्लाईओवर का निर्माण भी प्रस्तावित है। इससे रांची के शहर के एक बड़े हिस्से में आवागमन सुगम हो जाएगा। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में 1,000 करोड़ रुपए बजटीय उपबंध से लगभग 2,000 किलोमीटर पथों का निर्माण का लक्ष्य है। अब तक 168 योजनाएं पूरी की जा चुकी है, जिनमें लगभग 405 करोड़ रुपए की राशि का व्यय कर 549 किलोमीटर पथ का निर्माण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत 70 पुल निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 49 पुल के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्यवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक राज्य के कुल 61 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल जल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध सुनिश्चित किए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 30 लाख परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। राज्य के खिलाड़ियों को अच्छे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना हमारे सरकार की प्राथमिकता है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को एवं प्रशिक्षकों को हमारी सरकार ने लगभग 15 करोड़ की नकद राशि प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में वुमेन्स हॉकी एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी एवं महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर
क्वालिफायर मैचों का ऐतिहासिक आयोजन करने का गौरव हमारे राज्य को प्राप्त हुआ। इन योजनाओं में झारखंड की हॉकी खिलाड़ियों सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, निक्की प्रधान की बेहतर प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित किया है। जल, जंगल, जमीन से जुड़ी हमारी समृद्ध परंपरा और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीने की हमारी जीवन शैली संपूर्ण मानव जाति को जीने की सच्ची राह दिखाती है। संवैधानिक आदर्शों एवं मूल्यों के अनुरूप हमें अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित रखते हुए प्रगतिशील सोच के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ना होगा। मैं राज्य के युवाओं से विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति अपनी रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नव निर्माण के लिए करें। मुझे पूरा भरोसा है हम सब मिलकर झारखंड को एक समृद्ध, खुशहाल एवं विकसित राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। जय हिंद, जय झारखंड। माननीय मुख्यमंत्री के उद्बोधन के लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस उद्बोधन के पश्चात परेड के समापन की उद्घोषणा